हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास फोर्थ का चैप्टर फोर्थ लेकर आ रहे हैं। एक रिकैप रहेगा छोटा सा, जिसमें से आज चैप्टर है डिवीजन ऑफ नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे और आज डेट है 6 मई 2026। 6 मई 2026। आज हमारा क्या है? क्लास फोर्थ चैप्टर फोर्थ है ना? चैप्टर 4 है और चैप्टर 4 का नाम है डिवीजन ऑफ नंबर्स। चैप्टर 4 का नाम क्या है? डिवीजन ऑफ नंबर्स। अच्छा, डिवीजन मतलब पता है क्या होता है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। क्या करना? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, जैसे कुछ डिफिनीशन पहले लिख लेते हैं, कुछ टर्म लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे डिवाइडेंड। पहले क्या लिखेंगे? टर्म्स ऑफ डिवीजन। टर्म्स ऑफ डिवीजन में सबसे पहला क्या लिखेंगे कि डिवाइडेंड क्या होता है। हाँ, कि डिवाइडेंड क्या होता है? द नंबर विच वी डिवाइड। द नंबर विच वी डिवाइड। वो नंबर जिससे हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है, द नंबर विच वी डिवाइड। फिर सेकंड नंबर क्या लिखेंगे? डिवाइजर। और डिवाइजर क्या होता है? द नंबर बाय विच the number by which we divide। सपोज दैट डिवाइडेंड और डिवाइजर ये कहाँ विच वी, हाँ ये कहाँ पास रहता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर लिखेंगे कोशेंट। कोशेंट क्या होता है? द आंसर वी गेट आफ्टर द डिवीजन। द आंसर we get after the answer we get after the division। डिवीजन के बाद जो हमको आंसर मिलता है उसे क्या बोलते हैं? कोशेंट। फोर्थ नंबर रिमाइंडर। और रिमाइंडर क्या होता है? द नंबर लेफ्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द डिवीजन। द नंबर लेफ्ट आफ्टर द डिवीजन। समझ गए? द नंबर लेफ्ट आफ्टर द डिवीजन। डिवीजन के बाद जो नंबर मिलता है उसे क्या बोलते हैं? द नंबर लेफ्ट आफ्टर द डिवीजन, या लिख सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग द डिवीजन लिख सकते हो। आफ्टर कंप्लीटिंग द डिवीजन। समझ में आया? क्या था? डिवाइडेंड क्या होता है? द नंबर विच वी डिवाइड। वो नंबर जिसको हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। डिवाइजर क्या होता है? द नंबर बाय विच वी डिवाइड। वो नंबर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक ना? डिवाइडेंड को जिससे डिवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। कोशेंट क्या होता है? द आंसर वी गेट आफ्टर द डिवाइड। हम जब डिवीजन करते हैं हमको जो आंसर मिलता है उसे क्या बोलते हैं? कोशेंट बोलते हैं। और रिमाइंडर क्या होता है? द नंबर लेफ्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द डिवीजन। वो नंबर जो बचा हुआ होता है डिवीजन करने के बाद। जल्दी लिखो। लिख लिए? अब छोटा सा एक एग्जांपल देखेंगे।
हाँ, आप एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल में क्या है, जब हम डिवाइड 580 बाई 5 या 589 बाई लिख लो 5, ठीक है। जब हम इसको, जैसे यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, इधर क्या आएगा 589, ये क्या है 5 क्या हुआ डिवाइजर हुआ, डिवाइजर, और 589 क्या हुआ डिवाइडेंड, डिवाइडेंड होगा। और जब हम 5 को 5 डिवाइड करेंगे क्या आएगा 5 1 जा 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0, फिर क्या नीचे उतारेंगे 8 नीचे आया 5 1 जा 5, 8 माइनस 5 3, फिर क्या नीचे आएगा 9, फिर 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, माइनस 3 माइनस 3 0, 9 माइनस 5 4 क्या हो गया रिमाइंडर, और 117 क्या हो गया कोशेंट। बन जाएगा, जल्दी करो एग्जाम्पल। जल्दी करो। हो गया, हो गया ना, समझ में आ गया डिवाइजर क्या होता है, डिवाइडेंड क्या होता है, कोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। अब लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, इरेज कर दूं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन का पहला नंबर, जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 1 से, जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 1 से तो क्या मिलता है सेम नंबर मिल जाता है। एग्जाम्पल लिखते हैं, जब 67 को डिवाइड करते हैं 1 से तो क्या मिलता है, जब 67 को डिवाइड करते हैं 1 से तो क्या मिलता है 67। समझ में आ गया। जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 1 से तो क्या मिलता है, जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 1 से तो क्या मिलता है हमको सेम नंबर मिलता है। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी लिखेंगे, इफ वी डिवाइड, जब हम किसी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, जब हम 4 को डिवाइड करते हैं 4 से तो क्या मिलता है 1। समझ में आया दोनों रूल। पहला रूल क्या था, जब हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, जब किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा सेम नंबर। जैसे क्या था 67, हमने क्या किया 1 से 67 को डिवाइड किया तो क्या मिलेगा 1 6 जा कट जाएगा 7 आएगा 1 7 जा, अरे 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, क्या मिला 67 मिल गया आंसर में। और ऐसे ही जब हम किसी नंबर को, जैसे मैं 4 को 4 से डिवाइड करूंगा 4 1 जा 4 तो क्या मिला 1 मिला, ठीक है। ऐसे हम 580 को 580 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 580 जा 1 मिलेगा, वही चीज मिलेगा ना। जब हम किसी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमेशा 1 मिलता है। अब हम किसी नंबर को, या हम 0 में किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है 0 मिलता है। जब हम 0 में किसी नंबर का डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है 0। जैसे हम 0 में 2 का डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है 0। इसका एग्जांपल देखोगे कैसे, 0 में 2 का डिवाइड करो तो 0 मतलब क्या है कुछ नहीं, 0 2 जा 0 ही ना आएगा, हाँ
जब हम 0 को डिवाइड करेंगे किसी नंबर से तो क्या मिलेगा, हमेशा 0 ही मिलेगा। इसलिए जल्दी करो इसको। और एक रूल और है, एक प्रॉपर्टी और है। प्रॉपर्टी कौन सी, 4th नंबर। हाँ, ये प्रॉपर्टी नंबर 4th क्या बोलती है, अभी नहीं, अभी करो, अभी ग्रामर की क्लास है, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी नंबर 4th क्या बोलती है कि हम जब किसी नंबर को डिवाइड करते, सपोज दैट 12 को डिवाइड किया 6 से, कितना आएगा, 6 से कितना आएगा, 6 2 जा 12। और जब ये इधर देखो, अब हम क्या करेंगे, ये 2 जा आएगा ना, अब हमको ये 6 चाहिए ना, तो हम 12 में 2 का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब हम इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा, ये नंबर मिल गया। समझे कैसे, मतलब हम लोग नंबर को चेंज कर देंगे तो हमको बार बार तीसरा नंबर जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा, ये डिवीजन एक हो गया, कौन सा फैक्ट, डिवीजन फैक्ट हो गया, इसको डिवीजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। ये भी क्या है, डिवीजन का फैक्ट। जल्दी करो, बन जाएगा यहाँ तक, समझ में आ गया यहाँ तक ना, करो जल्दी से। इरेज कर दें इसको। अब क्या होता है, जो डिवाइडेंड होता है, ये लिख लो जल्दी से, फार्मूला है, फार्मूला लिखो। डिवाइडेंड, डिवाइडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। जब तुमको चेक करने के लिए बोलता है तो क्या करेंगे, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और यदि कभी रिमाइंडर 0 हो गया, जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो कितना टर्म बचेगा, केवल इतना बचेगा, ये वाला हट जाएगा, ठीक है, हट जाएगा। जल्दी करो, बताता हूँ। अब इसको लिख लिए, इरेज कर दें, ठीक है। अब क्या है, जैसे कि अब 2 डिजिट का जो नंबर होता है डिवीजन में, ठीक ना, उसको देखना है। सबसे पहले क्या लिखा है, 14 को हमने डिवाइड किया 4 4 5 से, तो सबसे पहले ये देखना है 14 की टेबल पढ़ना है, 44 से क्या ना हो, ज़्यादा ना हो, ठीक है, कम हो जाए तो हो जाए। पढ़ो 14 टेबल, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, तो 14 3 जा 42, 4 - 2 2, 4 - 4 0 आ गया। अब नीचे क्या जाएगा, 5, तो 14 1 जा 14, 5 - 4 1, और 2 - 1 1, एलसीएम क्या आ गया, अरे ये रिमाइंडर क्या आ गया, 11, ये हो गया क्या, कोशेंट, बन जाएगा। जल्दी करो, अब ऐसे ही सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करना है डिवाइड करके। तो जो डिवीजन ऑफ नंबर्स था इसमें इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। बस क्या करना है, अब एक्सरसाइज करना है। जब एक्सरसाइज करोगे तो क्वेश्चन करते बनने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग आज इस सेशन को यहाँ पास कंप्लीट करते हैं और डिवीजन ऑफ नंबर्स यहाँ पास हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू सो मच।